चलो मैं टेंशन वाले अप्रोच से करता हूँ। यहाँ पे टेंशन अगर टी होगा तो यहाँ भी टेंशन टी होगा क्या? यस और नो? यहाँ टेंशन टी होगा, यहाँ भी टेंशन। ये एंगल थीटा 1 है, मान लो ये वेलोसिटी वीबी है। ये ब्लॉक ए था क्या कि बी था? ये ए, ब्लॉक ए है तो ये वेलोसिटी वी ए है, ठीक है। और ये मान लो वी नॉट दिया हुआ है, ठीक है। ये वाला एंगल जरा बताना कितना है? 180 माइनस थीटा 2 क्या? ठीक है, तो समेशन ऑफ यस सर, टी डॉट वी विल बी 0। यहाँ टी डॉट वी निकालो, क्या हो जाएगा? टीवी कॉस ऑफ थीटा 1 क्या यहाँ पे, प्लस ऑफ यहाँ क्या हो जाएगा? टी वी नॉट कॉस ऑफ 1 माइनस 180 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू 0। टी से टी कैंसिल हो जाएगा, क्या हो गया? वी ए है यहाँ पे, दैट इज वी ए कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस ऑफ वी नॉट कॉस ऑफ थीटा 2 इज इक्वल टू 0। सो वी इज इक्वल टू व्हाट? वी इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा 2 बाई कॉस ऑफ थीटा 1। वी नॉट क्या? ये भी इजी है। ठीक है, इसको नोट कर लेना। कोई दिक्कत? नहीं सर। आसान है क्या सारे क्वेश्चंस? यस सर। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देख के खुश हो जाओगे क्या आप कि ये तो सर बनेगा ही देख के बनेगा, खुश हो जाएंगे। है ना? चलो नेक्स्ट। नोट हो गया यहाँ तक? यस सर, हो गया। जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं इससे बाहर नहीं आएगा, सारे क्वेश्चन से ही हम लोग वो कर लेते हैं। और जो भी जहां भी जो लोग पढ़ा रहे हैं वो इससे ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस नहीं करते। कांस्टेंट मोशन में इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं सब, ठीक है। इसी में से कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है क्या? लिखना सिंपल पुली ब्लॉक कांस्टेंट रिलेशन। सिंपल हेडिंग दे देना, सिंपल पुली ब्लॉक ब्लॉक कांस्टेंट रिलेशन, ठीक है। एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल है कुछ ऐसा है, इन द सिस्टम सोन in the system shown in figure, if block A moves upward at 3 meter per second, comma, find the speed of block B। ठीक है, ब्लॉक बी का स्पीड निकालना है। कुछ ऐसा है, ब्लॉक ए है, एक और पुली कनेक्टेड है, इसमें ये ब्लॉक बी कनेक्टेड है, ठीक है। ये वाला ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से। वी ए इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो वी बी निकालना है हम लोगों को, वेलोसिटी ऑफ बी क्या होगा, ठीक है। गौर से देखना, मान लो कि ये डिस्टेंस ऊपर की तरफ x चला गया या y चला गया, ऊपर की तरफ ये डिस्टेंस y, और ये x ये क्या, ये नीचे आएगा, ये x ऊपर y ऊपर जाएगा, ये ब्लॉक A, तो x नीचे आ गया सपोज ये, ठीक है। y और x में रिलेशन निकालना है हम लोगों को। तो ये लूज जो भी स्ट्रिंग लूज हो रहा है और जो भी स्ट्रिंग टाइट हो रहा है दोनों इक्वल होंगे,
मतलब जैसे x क्या करा रहा है, y क्या करा है, स्ट्रिंग में लूजनिंग करा रहा है क्या, y ऊपर जा रहा है तो स्ट्रिंग को लूज करवा रहा है ये, और b अगर नीचे आ रहा है तो स्ट्रिंग को ये टाइट कर रहा होगा। तो लूजनिंग एंड टाइटनिंग दोनों क्या होगा, सेम होगा, तभी स्ट्रिंग क्या रहेगा, हमेशा टाइट रहेगा। बात समझ में आया? तभी हमेशा स्ट्रिंग टाइट रहेगा। एक्चुअली मैं ये यहाँ पे गलत बनाया हूँ फिगर, कुछ ऐसा है। इसमें कनेक्टेड है ये x नीचे आया, ठीक है। तो जब ये ऊपर गया y, तो क्या इस स्ट्रिंग में कितना लूजनिंग हुआ है, y लूज हुआ है ये स्ट्रिंग, ये और ये स्ट्रिंग कितना लूज हुआ, ये भी स्ट्रिंग y ही लूज हुआ है, ठीक है। और ये जो नीचे जा रहा है ये स्ट्रिंग कितना टाइट हुआ, देखो तो x टाइट हुआ है ये, ठीक है। दिस y, ये y लूज हुआ है, तो इधर से ये जब y लूज होगा ये, तो ये स्ट्रिंग अगर इधर आ गया तो क्या इधर से भी y लूज होगा, यस और नो? अगर ये मान लो y से लूज हुआ है तो ये नीचे y आएगा, ये y आएगा तो पूरा पुली जब नीचे y जाएगा तो इधर भी y लूज होगा, इधर भी y लूज होगा, यस और नो? दिस दो टू लूज होगा y, और ऊपर गया है y तो वो भी y लूज होगा, यानी कि 3y लूज हो जाएगा। और टाइट कितना हुआ, x से टाइट हुआ, दोनों इक्वल होंगे, दैट इज 3y इज इक्वल टू x हो जाएगा, ठीक है। 3y इज इक्वल टू x हो गया। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, देन 3 dy बाई dt इज इक्वल टू dx बाई dt, ठीक है। dx बाई dt क्या है, वेलोसिटी ऑफ b है ये, दिस इज वेलोसिटी ऑफ b, एंड dy dt क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ a, सो 3 इंटू वेलोसिटी ऑफ a, 3 दे रखा है, सो vv इज इक्वल टू 9 मीटर पर सेकेंड। ये लूजनिंग और टाइटनिंग में कभी कभी कंफ्यूजन भी हो सकता है तुम लोगों को, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये समझ में आ गया सबको, ये बात कैसे कर रहा हूं मैं लूजनिंग टाइटनिंग, रोज समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। बट हम लोग इस मेथड को, इसमें गलती होने की चांसेस थोड़ी रहती है, पूरा केयरफुल होकर करना पड़ता है। मेरे को इससे अच्छा लगता है टेंशन वाला मेथड, ठीक है। मैं सब में टेंशन लिख दूंगा, ठीक है। अगर पुली वाला आया में क्वेश्चन और एक का स्पीड दिया दूसरे का पूछ रहा है तो मैं टेंशन लिखूंगा। एक स्ट्रिंग में टेंशन तो सेम होंगी थ्रू आउट, इसमें मैं टेंशन मान लेता हूँ टी, मान लिया टेंशन मैंने इसमें, तो क्या सेम स्ट्रिंग में सेम टेंशन होगा, यहाँ भी टी हो जाएगा, यस और नो? यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। यहाँ पे ty2 होगा, यहाँ ty2 होगा नीचे की तरफ, है ना, तभी तो टी होगा ऊपर की तरफ, तभी तो बैलेंस होगा ये, यस और नो? यहाँ टी है तो यहाँ ty2 होगा, यहाँ ty2 हो गया टेंशन, क्लियर है। अब जो टोटल टेंशन वर्क करेगा वो क्या हो जाएगा, यूनिट टाइम में 0 हो जाएगा। ये ऊपर की तरफ 3 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, ठीक है। अब देखो तो कितना वर्क हो जाएगा, ए वाले ब्लॉक पे दो टेंशन मिलके काम कर रहा है, ठीक है, टी एंड ty2, यानी कि कितना फोर्स पे लग रहा है, टी प्लस ty2, और ऊपर की तरफ ही जा रहा है यानी कि 3, ये हो जाएगा वर्क इन यूनिट टाइम, क्लियर है। और बी वाले के वर्क कितना हो जाएगा, वी वाले पे वर्क हो जाएगा, ये नीचे की तरफ मान लो वीबी वेलोसिटी से जा रहा है, देन वीबी इंटू ty2 इंटू कॉस ऑफ 180 डिग्री एंगल है दोनों के बीच में, तो मैं -1 कर देता हूँ, दिस इज इक्वल टू 0। सो ये क्या हो गया, देखो तो t प्लस ty2 इज 3 ty2 इंटू 3 माइनस ऑफ vb t/2 इज इक्वल टू 0। सो टी कैंसिल हो जाएगा, दिस 2 एंड दिस 2 कैंसिल हो गया, vb कितना आ गया, 9 मीटर पर सेकेंड। क्या कोई दिक्कत, दिस इज मेथड 2, और मैं यही प्रेफर करता हूँ मेथड 2 ही, क्लियर है। सेम स्ट्रिंग में टेंशन सेम होगा, ये बात ध्यान में रखना। और ये पुली पुली सारे मासलेस होंगे, सारे के सारे पुली मासलेस होंगे, तो ऊपर अगर यहाँ पे टेंशन टी है तो नीचे क्या होना पड़ेगा, ये इस स्ट्रिंग में टेंशन सेम होगा थ्रू आउट, ठीक है। तो इधर भी t/2 होना पड़ेगा, इधर भी t/2 होना पड़ेगा, तभी ये t होगा, क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे।
इसको नोट करके नेक्स्ट क्वेश्चन तू खुद से बनाना। हो गया नोट? इसमें मैंने क्या किया, समेशन ऑफ टी डॉट वी, इसको मैंने 0 किया है। हो गया सर। नेक्स्ट लिखना, इन द सिस्टम सोन, in the system shown in figure find speed of block C, find speed of block C। ठीक है, ये है ये ब्लॉक बी है जो कि 5 मीटर पर सेकेंड से नीचे जा रहा है। ये ब्लॉक ए है जो कि दिस इज ब्लॉक ए, ये 3 मीटर पर सेकेंड से नीचे जा रहा है। ये फिक्स है, दिस इज फिक्स, दिस इज फिक्स एंड दिस इज ब्लॉक सी। वी सी बताना है, करो जल्दी से। ठीक है, सब में टेंशन लिखना स्टार्ट करो, कहीं पे टेंशन टी, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टेंशन यहाँ टी मान लेता हूँ। ठीक है, ऊपर की तरफ टेंशन टी होगा, तो ये सेम स्ट्रिंग है, पूरे में टेंशन टी ही होगा क्या? पूरा सेम स्ट्रिंग है, दिख रहा है, एक ही स्ट्रिंग है, तो पूरे स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा? सेम होगा। पुली मासलेस है एंड स्ट्रिंग मासलेस है, तो सब में टेंशन क्या हो जाएगा? दिस इज टी, दिस इज टी, दिस इज टी, दिस इज टी। ठीक है, अब यहाँ टी है, यहाँ टी है, तो यहाँ ऊपर की तरफ 2t हो जाएगा क्या? इस पे 2t लगेगा, t प्लस टी 2t। ठीक है, यहाँ भी t एंड t है, तो ऊपर की तरफ क्या लगेगा? 2t क्या? यहाँ t लग रहा है। अब समेशन ऑफ क्या कर देंगे, वर्क डन इन यूनिट टाइम, वर्क डन बाय टेंशन इन यूनिट टाइम, ये क्या हो जाएगा? 0। अब इस पे देख लो कितना वर्क हो रहा है ब्लॉक ए पे, तो ये क्या हो जा रहा है? 2t, ऊपर की तरफ टेंशन लग रहा है और नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो 2t इंटू 3, माइनस साइन ऐसा कर दो क्या, इंटू 3। ठीक है, यहाँ भी ऊपर की तरफ टेंशन, नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट, सो माइनस ऑफ 5 इंटू 2t कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे कितना वर्क हो रहा है सी पे, ये बेसिकली ऊपर ही जाएगा, ये है ना, दोनों नीचे आ रहे थे, ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा टेंशन टी है प्लस ऑफ टी इंटू वी सी, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, टेंशन 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 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया -6 प्लस -10, -6 -10 प्लस वी सी इज इक्वल टू 0, सो वी सी इज इक्वल टू 16 मीटर पर सेकेंड। तो इस वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड। आसान था क्या? हाँ, टेंशन लिखना बताया था, कैसे टेंशन लिखते हैं हम लोग। ठीक है, चलो इसको लूजनिंग और टाइटनिंग से करते हैं, ये मेथड 1। लूजनिंग और टाइटनिंग से करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, देखो जरा, ये नीचे आ रहा है मेथड 2, ये नीचे आ रहा है, तो टाइट करोगे स्ट्रिंग को, तो मान लो ये x अमाउंट से नीचे आया, तो कितने से टाइट कर देगा? x x दोनों साइड 2x से टाइट कर देगा ये, अगर x अमाउंट नीचे आएगा तो। ठीक है, अगर ये y अमाउंट नीचे जाएगा तो इसमें क्या 2y से टाइट कर देगा ये। ठीक है, 2y से टाइट कर देगा। लूज कहाँ से होगा? दोनों टाइट ही करे तो लूज कहाँ से होगा? c ऊपर की तरफ जाएगा तो लूज होगा। ठीक है, तो ये लूजनिंग को माइनस जेड कर देता हूँ, या टोटल टाइटनिंग दिस इज इक्वल टू लूजनिंग जेड। ठीक है, अब डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 dx बाई dt
प्लस 2 dy बाई dt, दिस इज इक्वल टू dz बाई dt। ठीक है, अच्छा dx बाई dt कितना है? व्हाट इज dx बाई dt? 3 क्या? 3 है, 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू व्हाट इज dy बाई dt? dy बाई dt इज 5 क्या? 2 इंटू 5 एंड dz बाई dt इज vc, so this implies vc is equal to 6 plus 10, this is equal to 16 meter per second। क्लियर है? कोई दिक्कत नो सर। नहीं है? ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन करेंगे पुली में। नेक्स्ट है वेज कंस्ट्रेंट मोशन, इसको नोट करना पहले, उसके बाद चलते हैं वेज कंस्ट्रेंट मोशन पे। वेज कंस्ट्रेंट मोशन, कंस्ट्रेंट मोशन। इसमें पहला एग्जांपल है, एक मेरे पास वेज है, ट्रायंगुलर वेज है, दिस इज ट्रायंगुलर वेज एंड ये एंगल थीटा है, दिस एंगल इज थीटा एंड ये एक स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। इसमें मैंने क्या किया, एक वॉल्स पे, वॉल से एक स्ट्रिंग को कनेक्ट किया और यहाँ पे एक पुली लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे एक पुली लगाया, एक ब्लॉक को मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग से एक ब्लॉक को यहाँ पे अटैच कर दिया। ठीक है, और इस वेज का वेलोसिटी मैंने इस डायरेक्शन में v कर दिया है। वेज का वेलोसिटी ये a है और दिस ब्लॉक इज b, तो हमको b का वेलोसिटी निकालना है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ b, फाइंड vb। ठीक है, तो मान लो कि अगर हम वेज पे बैठ के देखें इसका मोशन, ब्लॉक बी का मोशन वेज पे हम बैठ के देखेंगे तो हमको कैसा लगेगा कि वेज के सरफेस के लॉन्ग आ रहा है क्या? सर नो, वेज के लॉन्ग आ रहा है, वेज पे अगर बैठ के देखेंगे तो। और अगर वेज पे बैठ के देखेंगे हम लोग तो हमको क्या दिखेगा कि ये दीवार मेरी तरफ आ रहा है क्या? यस और नो, ऐसा लगेगा कि दीवार मेरी तरफ आ रहा है। कितने वेलोसिटी से आ रहा है दीवार मेरी तरफ? मैं बेस पे बैठ के देख रहा हूं, मान लो कि x डिस्टेंस मैंने चल लिया, x डिस्टेंस मैंने चला इधर की तरफ, तो ये दीवार मेरी तरफ किधर की तरफ आज कितना आ जाएगा? x से आ जाएगा दीवार मेरी तरफ, यानी कि इस धागा, ये जो स्ट्रिंग है, ये x लूज हो जाएगा क्या? ये सर नो, x लूज हो जाएगा, यानी कि ये ब्लॉक नीचे की तरफ x से चला जाएगा। ये सर नीचे की तरफ x से चला जाएगा, है ना? तो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू वेज, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है, क्या वो डिस्प्लेसमेंट बराबर इस a के डिस्प्लेसमेंट के? जो जितना a का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हॉरिजॉन्टल सरफेस के लॉन्ग, उतना ही क्या डिस्प्लेसमेंट मैं वेज पे अगर बैठ के देखूं तो किसका हो रहा है? ब्लॉक b का हो रहा है अलोंग द इंक्लाइन। यस और नो? तो क्या मैं बोल सकता हूं, हाँ बोलो, ए क्या है? a क्या है? ए, मैं इस जो ट्रायंगुलर ब्लॉक है ना उसका नाम मैं ए लिख रखा हूं, इसको ब्लू से लिख देता हूं। ठीक है,
व्हाट इज ए? ए इज द नेम ऑफ ब्लू ब्लॉक, ट्रायंगुलर ब्लॉक, इसको मैं ए बोल रहा हूँ, और बी बोल रहा हूँ इस छोटे से ब्लॉक का रेक्टेंगुलर ब्लॉक है उसको बी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जितना डिस्प्लेसमेंट ये ब्लॉक ए का हो रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, सेम डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक बी का होगा along the this inclination with respect to this block। अगर ब्लॉक पे बैठ के देखेंगे हम, Yes, sir. ये दिखेगा हमको, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट एक्स हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में? इस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इसका जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी with respect to wedge A, this is equal to V? Yes or no? ऐसा बोल सकता हूं मैं, है ना? Yes, sir. यहां तक क्लियर है? तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है हम लोगों को। तुम लोग को पता है वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए, दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज। ऐसा कर सकता हूं मैं। ये मैं बी क्या लिख दिया हूं, इसको मेरे को क्या लिखना चाहिए? वीबी। कोई दिक्कत? फ्रॉम हेयर वीवी इज इक्वल टू व्हाट? वीवी इज इक्वल टू वी प्लस ऑफ वी ए, क्या? वी प्लस ऑफ वी ए, ठीक है। एंड वी क्या है? ये वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज है। तो वेलोसिटी पता ही है हम लोगों को कि इस डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी है इसका? वी ही है। दिस वेलोसिटी इज वी Yes, sir. along this line, ठीक है, along this line, and VA is this is VA। V is V क्या? Velocity of block wedge A, ये भी V ही है। So this is V plus एक्चुअली यहाँ डायरेक्शन लिखना चाहिए था हमको, ठीक है। ये डायरेक्शन, ये दोनों वेक्टर V प्लस V लिख रहा हूँ, ये दोनों वेक्टर सेम नहीं है, इसका डायरेक्शन अलग है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे नहीं लिखता हूँ, ऐसे रहने देता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ वेक्टर के फॉर्म में दिखाता हूँ। दिस इज V, ठीक है, एंड दिस इज VA, दिस इज इक्वल टू V, ऐसा है। और VB क्या रिजल्टेंट है दोनों का, तो क्या हो जाएगा? ये मैं रेड से दिखा रहा हूँ इसको, कंफ्यूज नहीं हो रहे हो ना? दिस इज वेलोसिटी ऑफ B। कोई दिक्कत? यही होगा। और ये एंगल पता है हम लोगों को, दिस एंगल इज थीटा। तो क्या मैं इन दो वेक्टर को ऐड करके ये वेक्टर निकाल लूं तो रिजल्टेंट है VV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? VV इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ V स्क्वायर प्लस V स्क्वायर, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? इन वेक्टर के बीच का एंगल टेल टू टेल होता है 90 माइनस थीटा होगा ना? 90 minus. 90 माइनस थीटा होगा। ये है रिजल्टेंट बेसिकली, है ना? दिस इज द रिजल्टेंट, दिस VB। तो V स्क्वायर प्लस 2V into V, that is V square cos of 180 minus theta। कोई दिक्कत? बोलो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा V 2V स्क्वायर प्लस ऑफ 2 माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, cos 180 minus theta is minus cos theta, so minus of 2V square cos theta square root of this। V स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, √2V स्क्वायर कॉमन ले लो, देन दिस विल √2V, तो ये बच जाएगा √2V स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा। एंड 1 माइनस cos थीटा, यू नो दैट 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या पता है तुम लोगों को? √2V into this is equal to √2V, and this is √2, and sin square theta by 2 is sin theta by 2। √2 is 2, so 2V sin theta by 2, ये हो जाएगा आंसर। क्लियर है? कोई दिक्कत? No, sir. यहाँ पे अगर तुम टोटल वर्क डन बाय वो करोगे इंटरनल फोर्सेस, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस आएगा, क्योंकि इंटरनल फोर्स यहाँ पे टेंशन भी है, यहाँ पे फिर नॉर्मल रिएक्शन भी है, तो तुम्हें क्वेश्चन तो हो जाएगा बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, तो हम लोग ये मेथड यूज नहीं करेंगे। क्लियर है? यहाँ पे टेंशन भी आ रहा है, इस पे भी नॉर्मल रिएक्शन एन इधर की तरफ लग रहा है, इस पे नॉर्मल रिएक्शन एन इधर की तरफ लग रहा है, तो टेंशन भी वर्क कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन भी वर्क कर रहा है, फिर कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, इसको नोट कर लेना।
क्वेश्चन करता हूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लिखना, इन द सिस्टम shown in the system shown in the system shown in figure, the block A moves towards left at 2 meter per second square, comma, find the acceleration of rod B, which is constant to move, to move vertically over the wedge, move vertically over the wedge, ठीक है, कुछ ऐसा है। ट्रायंगुलर वेज है मेरे पास एक, ठीक है। इसके ऊपर एक रॉड रखा हुआ है ऐसे, ठीक है, और इसको फिक्स कर दिया गया, वर्टिकली मूव कर सकता है, एक वॉल से फिक्स कर दिया गया है। किस डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फिक्स कर दिया गया है इसको। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ठीक है। अब इसकी वेलोसिटी, ये किसी प्लेन पे है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, इसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा, ठीक है। ए बी ऑफ रॉड विल बी व्हाट, ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो क्या हम इस क्वेश्चन में ऐसा कर सकते हैं, ये मान लेते हैं कि ये मूव कर गया x डिस्टेंस से, x डिस्टेंस से मूव कर गया, दिस डिस्टेंस x, तो ये कुछ वेज ऐसा हो जाएगा। जब x डिस्टेंस से मूव किया तो ये वेज कुछ ऐसा हो जाएगा क्या? यस और नो, देखना गौर से, खुद से करना इस क्वेश्चन को फिर, ठीक है। कुछ वेज ऐसा हो जाएगा, और ये रॉड का पोजीशन यहाँ आ जाएगा क्या? ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा, और ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ये पोजीशन जाएगा रॉड का, है ना। यस सर। तो मान लेते हैं वेज x डिस्टेंस चला है, तो क्या ये वाला डिस्टेंस x हो जाएगा? वेज x मूव किया है, तो रिजिड बॉडी में क्या होता है, सारे पॉइंट सेम डिस्प्लेस करते हैं, है ना। तो ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये भी डिस्प्लेसमेंट x हुआ होगा, यस और नो। इस पॉइंट डिस्प्लेसमेंट x हुआ होगा ना, इधर वेज पूरा का पूरा x से मूव किया है, तो सारा पॉइंट इस वेज में जितने भी पॉइंट्स होंगे सब x से ही मूव करेगा डायरेक्शन में, रिजिड बॉडी है, तो ये x से मूव Yes. किया यहाँ पे। मान लेते हैं कि ये वाला y से मूव किया होगा, कितना से मूव किया होगा? y से मूव किया होगा, मैं रेड से दिखाता हूँ, ये y से मान लो मूव किया होगा, तो ये भी पॉइंट y से ही मूव किया होगा, है ना। तो मैं एक पॉइंट का एक्सेलरेशन निकाल लूंगा, किसी रिजिड बॉडी में एक पॉइंट का एक्सेलरेशन निकाल लूंगा, तो सारे पॉइंट का एक्सेलरेशन आ जाएगा क्या, है ना। तो मैं इस पॉइंट का एक्सेलरेशन निकालता हूँ, ये y से नीचे आ गया, एक फिगर इसका रिलेशन निकाल लेता हूँ x और y में। ये एंगल सपोज थीटा है, ये एंगल हम लोग को दिया रहेगा, वेज का एंगल दिया रहेगा, तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा क्या? यस और नो, दिस एंगल विल बी थीटा। सो व्हाट इज tan थीटा? tan थीटा इज इक्वल टू y by x, क्या? tan थीटा विल बी y by x। सो व्हाट इज y? y इज इक्वल टू x tan थीटा, y इज इक्वल टू x tan थीटा। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे थीटा चेंज हो रहा है क्या टाइम के साथ? यहाँ पे टाइम के साथ थीटा चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि ये फिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, dy by dx, dy by dt निकालेंगे यहाँ पे, दैट इज dy by dt इज इक्वल टू dx by dt tan थीटा, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ, दिस इज वेलोसिटी ऑफ वेज, वेलोसिटी ऑफ रॉड r लिखता हूं मैं, दिस इज वेलोसिटी ऑफ वेज tan थीटा, ठीक है। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, d ऑफ वी आर बाई डी टी
इज इक्वल टू डी ऑफ वी डब्ल्यू बाई डी टी टेन थीटा। तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ रॉड, दिस इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ वेज इनटू टेन थीटा। ठीक है, और एक्सेलरेशन ऑफ रॉड, एक्सेलरेशन ऑफ वेज क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, 2 इंटू टेन थीटा। अगर थीटा का वैल्यू यहाँ पे ये 30 डिग्री दे रखा था क्वेश्चन में, थीटा इज व्हाट 30 डिग्री, देन ये क्या हो जाएगा 2 इंटू टेन 30 इज 1/√3, 1/√3। मैं इसको इधर लिख देता हूँ, ए आर क्या हो गया, ए आर दिस इज इक्वल टू 2 tan 30 डिग्री, सो 2 इंटू टेन 30 1/√3, सो 2/√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, ये क्वेश्चन तो हो गया रिलेशन निकाल के। इसमें मैं इंटरनल फोर्सेस का वर्क जीरो करके, टोटल इंटरनल फोर्सेस का वर्क जीरो करके क्वेश्चन को करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ इंटरनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है कि इस रॉड पे, है ना, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है इधर की Yes, sir. तरफ, और ये इधर नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन का वर्क एन डॉट वी जो होगा ये जीरो होगा। इससे करके देखना ये आंसर आता है कि नहीं। ठीक है, तुम्हारा ये होमवर्क है, Okay, sir. एन डॉट वी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्लियर है, तो आज हम लोग यही तक रखते हैं, कल 1 2 3 क्वेश्चन और करेंगे हम लोग। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। Yes, sir.